चलो दोस्तों नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक स्ट्रीम में। तो फ्रेंड्स आज बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी काफ़ी टाइम बाद दोस्तों काफ़ी बिजी चल रहे थे और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आपको पता है वर्ल्ड वाइड लाते ही रहते हैं। ठीक है जी। तो आज काफ़ी दिनों बाद काफ़ी कमेंट्स भी हमें आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर कोई नई अपॉर्चुनिटी आई कि नहीं आई। तो दोस्तों ऑब्वियस ही बात है कि अपॉर्चुनिटी आती है तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करते हैं। ठीक है जी, ताकि आपका कुछ बेनिफिट हो पाए, ताकि आप दोस्तों अपनी ड्रीम कंट्री में जो आपका सपना है जाकर पूरा कर पाएँ। ठीक है जी। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है चेक रिपब्लिक के लिए। चेक रिपब्लिक का दोस्तों 3 कैटेगरी के वीज़ाज आए हैं। नंबर 1 3 मंथ का वर्क परमिट, नंबर 2 6 मंथ का वर्क परमिट और नंबर 3 2 ईयर्स का वर्क परमिट। तो जिस चीज़ से भी अप्लाई करना है दोस्तों, शेनिगन में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है जी, तो वो बिल्कुल तैयार हो सकते हैं बिना इफ और बट के। ठीक है, सबसे पहले मैं कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं, उसके बाद कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी ईच एंड एवरीथिंग सब आपको इसी वीडियो में डिटेल मिलेगी। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा दोस्तों, इसमें आपका ही बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, अगर आप धक्के खा के थक चुके हैं, ठीक है, आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो अब आप राइट वीडियो है, सही वीडियो देख रहे हैं आप। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं। कांटेक्ट करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप। अपॉइंटमेंट की फीस पे करने के बाद टेलीग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है। अपॉइंटमेंट फीस पे कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, उसके बाद आप हमसे बात कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मेट है, मैंने आपको बता दिया है। काफ़ी सारे कोई कमेंट्स हमें आते ही रहते हैं, सर कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है यार, जिसको भी जेन्युइनली काम करवाना है, बात करनी है, ठीक है जी, जो अपने लिए सीरियस हैं, ठीक है, जिनको टाइम पास नहीं करना है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का सीधा तरीका है, ठीक है जी, आप फीस पे करके अपॉइंटमेंट लीजिए और अपॉइंटमेंट लेके ऑनलाइन आप डिस्कस कर सकते हैं और अपने आगे का प्रोसेस शुरू करवा सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल बता दिया। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप हमें इंस्टाग्राम और साथ में फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आपको नई नई सक्सेस स्टोरीज, नए नए ट्रैवल ब्लॉग्स और बहुत ही बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी, जिसमें आपका ही बेनिफिट होगा। तो आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ सीधा जो डिटेल्स हैं। देखिए जी, काफ़ी सारे सवाल हमें आते रहते हैं चेक रिपब्लिक के बारे में। ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये हर उस इंसान के लिए है जो अगर कोई रिफ्यूज़ भी हो चुके हैं, आपका पहले किसी शेनिगन कंट्री से रिजेक्शन है, काम नहीं बन पा रहा है, एज ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है जी, क्वालिफिकेशन भी कम है, समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जा पाएंगे, तो सबसे पहले दोस्तों आपके लिए 3 महीने वाला वर्क परमिट का, शॉर्ट टर्म वर्क परमिट का ऑप्शन है। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है फ्रेंड्स ये हर उस इंसान के लिए जिसको फास्टेस्ट वे में चेक रिपब्लिक में एंट्री करनी है। ठीक है जी, जाना है बिना टाइम को अपने वेस्ट किए कीमती। ठीक है, क्योंकि दोस्तों टाइम चला गया तो वापस नहीं आता, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, तो उनके लिए ऑप्शन है। इसमें दोस्तों काफ़ी सारी कैटेगरीज की जॉब होती है, मैं आपको आगे 1 बाय 1 बताऊंगा। नंबर 2 पे दोस्तों जो आया है वो आया है 6 महीने वाला वर्क परमिट। इसे भी आप सीजनल वर्क परमिट कह सकते हैं। ठीक है जी, ये 6 मंथ का होता है, जिसका इन्विटेशन 6 मंथ के लिए आता है, वर्क परमिट 6 मंथ के लिए अप्रूव होता है। ठीक है जी, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये हर उस इंसान के लिए है जिनको फास्टेस्ट वे में जाना है, जिनके पास ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, जो अपना कीमती टाइम को उसकी कीमत समझते हैं और टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है जी, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शंस होते हैं। प्लस में दोस्तों इसमें आपको क्वालिफिकेशन की भी कोई खास नीड नहीं है। ठीक है, अगर आप रिफ्यूज़ भी हो चुके हैं, मान लीजिए आपका किसी शेनिगन कंट्री से रिफ्यूज़ल है ऑलरेडी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिफ्यूज़ल समझकर उसको दोस्तों रेक्टिफाई करके उसकी प्रॉब्लम को दोबारा फाइल आपकी लगवाई जाएगी। ठीक है जी, तो उसमें भी कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। तो काफ़ी लोग जो रिफ्यूज़ हो जाते हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई रिफ्यूज़ हो गए सर, कहीं से वीज़ा अप्लाई किया था, ठीक है जी, किसी से वीज़ा अप्लाई करवाया था सर, रिफ्यूज़ हो गए, अब क्या करें सर, दोबारा शेनिगन का वीज़ा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो देखिए दोस्तों, वीज़ा तो एम्बेसी के हाथ में है, वो देना चाहेंगी तो देगी, नहीं देना चाहेगी तो एम्बेसी बिल्कुल नहीं देगी। ठीक है जी, तो इसलिए रिफ्यूज़ होने से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, वीज़ा इंडस्ट्री है, रिफ्यूज़ भी हो सकता है, अप्रूव भी हो सकता है, नो इशू नो बट। ठीक है जी, लेकिन आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा भाई, अगर आपको जाना है तो। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमने बता दिया। तीसरे नंबर पे जो आया दोस्तों वो 2 साल का वर्क परमिट। ये भी बहुत बढ़िया वर्क परमिट है। इसमें भी जो जॉब्स आई हैं काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं। अब आपको 1 बाय 1 मैं जॉब के लिए भी बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 3 महीने के जो वर्क परमिट की जो जॉब्स हैं, ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है जी, साथ में होटल रेस्टोरेंट से रिलेटेड जॉब है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट और प्लस में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम करना चाहते हैं वो भी बात कर सकते हैं। प्लस में जो 6 महीने का है वो भी अप्रॉक्स सेम है, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क है। जॉब कैटेगरी सेम रहेगी, एग्रीकल्चर प्लस में होटल एंड रेस्टोरेंट्स। ठीक है जी, तो वो भी आप अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों जो आता है तीसरे नंबर की जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको बताया 2 साल वाला। ठीक है जी, जिनको लॉन्ग टर्म में जाना है, ठीक है, या जिनको चाहिए कि लॉन्ग टर्म वर्क परमिट पे कम से कम साल से 2 साल का वर्क परमिट हो, तो उनके लिए ऑप्शन है। इसमें जॉब कैटेगरी दोस्तों वेयर हाउस की है। ठीक है, वेयर हाउस वर्कर की, वेयर हाउस सुपरवाइज़र की, ठीक है जी, होटल में मैनेजर्स की, प्लस में बार टेंडर की। तो ये भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोफाइल है। सैलरी की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, सैलरी आपको इंडिविजुअल
से बताने की जगह मैं आपको एक लमसम सैलरी का आइडिया दे रहा हूँ सभी प्रोफाइल्स के लिए। आप लमसम मान के चलिएगा, ठीक है। एक ब्रैकेट बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसी के इन बिटवीन आपकी सैलरी रहने वाली है, ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी टाइम बचे। तो दोस्तों इसमें जो सारी जो प्रोफाइल्स मैंने आपको बताई हैं, ठीक है जी, उनकी जो लगभग सैलरी रहेगी आप मान के चलिएगा 1000 यूरो से लेके 1500-1600 यूरो के इन बिटवीन रहने वाली है, ठीक है जी। डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट का, ठीक है, प्रोफाइल, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले दोस्तों जब भी आप बात करेंगे, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल चेक की जाएगी। प्रोफाइल चेक करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर बन रही होगी तो आपको फर्दर प्रोसेस बताया जाएगा, ठीक है जी, और आप आगे का काम शुरू करवा सकते हैं। एलिजिबिलिटी नहीं बनती होगी तो साफ मना कर दिया जाएगा दोस्तों, नो इफ़ नो बट, ठीक है जी। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल चेक करके उसकी एलिजिबिलिटी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एलिजिबिलिटी चेक करें दोस्तों, कहीं वीज़ा लगवाते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके रिजेक्शन के चांस 90% होंगे और लगने के चांस सिर्फ 10%, ठीक है जी। बाकी हर इंसान की अपनी मर्जी है भाई, हमारा काम है सही गाइड करना, ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों काफ़ी सारे सवाल हमें अपॉइंटमेंट्स के लिए भी आते हैं कि सर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों आपको किसी भी कंट्री से अगर शेंगन वीज़ा की अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है जी, किसी भी कैटेगरी के शेंगन वीज़ा की, चाहे वो वर्क कैटेगरी हो, चाहे वो टूरिस्ट कैटेगरी हो, चाहे दोस्तों स्टूडेंट कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी की अपॉइंटमेंट के लिए अगर आपको बात करनी है तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, बताया जाएगा आपको किस तरीके से आपको फास्टेस्ट अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो अपॉइंटमेंट के लिए भी जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर भी हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं देने की, ठीक है जी। फिर भी बार बार क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ऑब्वियसली बात है, तो हमें हर बार वीडियो में बताना ही पड़ता है। तो आप अपॉइंटमेंट चाहिए, केवल आपने वर्क परमिट कहीं और से अप्लाई किया है, आपका वर्क परमिट आ चुका है, ठीक है जी। वर्क परमिट का कोई फायदा नहीं दोस्तों अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। वर्क परमिट एक कागज़ का टुकड़ा ही है अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो अपॉइंटमेंट भी बहुत मस्ट होती है आज की डेट में। पहले ऐसा नहीं होता था, आज से 4-5 साल 6 साल पहले, लेकिन अब तो भैया अपॉइंटमेंट भी बहुत ज़रूरी हो गई है, ठीक है जी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हर इंसान की इच्छा है फ्रेंड्स, ठीक है जी। प्रोसेस टाइम की बात कर लेते हैं। प्रोसेस टाइम काफ़ी फास्ट रहने वाला है इसका, ठीक है जी। अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिएगा 2.5-3 महीने का प्रोसेस टाइम है दोस्तों। जो कंपनी इसमें काम कर रही है बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशलिस्ट है, ठीक है जी। आपको फास्ट प्रोसेस में आपका काम करवाया जाएगा, ठीक है जी। सबमिशन आपकी फास्ट होगी। अपॉइंटमेंट की आपको मैंने बता दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी अपने एंड से टेक केयर करेगी, ठीक है जी। बस आपको जो है थोड़ा सा दोस्तों प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, ठीक है जी। आपकी इच्छा है तो आप स्टार्ट करवाइए। थोड़ा सा आपको सब्र रखना है, धैर्य रखना है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रखेंगे दोस्तों तो आपका वीज़ा आने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। बाकी ध्यान रखिएगा दोस्तों, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, क्योंकि वीज़ा इंडस्ट्री में गारंटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। नो इफ़ नो बट, किंतु परंतु के बिना, ये चीज़ भी हम आपको क्लियर करती है। रेस्ट कोई क्वेश्चन रह गया हो दोस्तों आप कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। कमेंट में भी जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनका हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। बाकी दोस्तों जिसने अप्लाई करना है, जेन्युइनली बात करनी है, वो अपॉइंटमेंट फीस पे करने के बाद अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं और अपनी आप प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। प्रोफाइल देखने के बाद ही दोस्तों बता सकते हैं आप आपका काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कमेंट में ये चीज़ नहीं बताई जा सकती कि आपका काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपकी जो प्रोफाइल है कंप्लीट डिस्कस कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।